नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। ये देखो, आवाज़ आ रही? ये देखो, ये ये आवाज़ आ रही ना, रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो कुछ लोग को आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे करेगा तो कट कट कड़ 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 आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग घुटना हिलाएगा, नी ज्वाइंट चलाएगा तो आवाज़ आती है। कुछ लोग कहीं से भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग को नहीं आती, बट ज़्यादातर लोग ऐसे करेगा तो आवाज़ आती है। उंगली फोड़ना बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग फोड़ते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं कि मेरे को आवाज़ आती है, घुटने में से आवाज़ आ रही है, हाथ से आ रही है, उंगलियों से आ रही है, मैं शोल्डर से आवाज़ आती है। बहुत सारे लोग को आती है, बच्चों में मैंने देखा 20-20, 25-25 साल के बच्चों में आवाज़ आती है और टेंशन लेके आते हैं कुछ गड़बड़ है। तो कारण क्या है? आवाज़ आने का कारण क्या है? ज्वाइंट के अंदर आवाज़ आ रही तो कारण क्या है? तो कारण इतना सिंपल नहीं है। इसके अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण रहता है। 90% जो आवाज़ आती है लोगों में, 90% लोगों में जो आवाज़ आती है वो नॉर्मल रहती है। जैसे अभी मैंने आवाज़ प्रोड्यूस किया, तो आप चाहे तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो ये आवाज़ आ रही है, तो ये क्यों होती पहले इसको बता देता हूँ। ये ऐसा होता है जब हम लोग ऐसे मूव करते हैं तो ज्वाइंट के अंदर ज्वाइंट बहुत ही स्मूथ एरिया है, और ज्वाइंट में मतलब ऐसे जैसे ये हड्डी ये हो गई, ये हड्डी ये हो गई, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो उसके ऊपर एक कवर रहता है और उसके अंदर रहता है पानी, बहुत थोड़ा सा रहता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। थोड़ा सा रहता है, बहुत मामूली मात्रा में। तो एक सर्टेन स्टेज पे उसके अंदर थोड़ा सा गैस के माइक्रोस्कोपिक बबल्स बन जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। तो जब हम ऐसे मूव करते हैं तो बबल्स आपस में जुड़ के और थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से इधर मूव करेगा तो आवाज़ होता है। एक सर्टेन पोजीशन पे आवाज़ करते हैं। किसी किसी को होता, सबको वो भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोगों में कारण वो रहता है। और एक कारण और भी हो सकता है, ये नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों में नॉर्मल है, उनको फोड़े बिना उनका चैन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों में जैसे यहाँ शोल्डर में है, नी में है, हर जगह ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग तो प्रोड्यूस करते हैं और ढेर सारा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऐसे करेगा कड़कड़ कर। दूसरा रीजन और भी होता है, इसके ऊपर से ज्वाइंट्स, जैसे हाथ है, पैर है, ज्वाइंट्स के आजू बाजू से मसल्स गुजरते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन आके गुजरती है, इधर से उधर ट्रेन रेलवे लाइन गुजरती है, वैसे ही है। तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के इधर से उधर तक मसल्स गुजरते हैं। मसल्स गुजरेगी या टेंडन बोलते हैं उसका, गुजरेगा। तो वो जब आप ऐसे मूव करते हैं तो कभी कभी उनके मूवमेंट से भी आवाज़ आती है, और सर्टेन पोजीशन पे कुछ लोग आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है, बट किसी किसी को ये नॉर्मल कब होगा? जब आवाज़ के साथ कोई पेन ना हो रहा हो। अगर आवाज़ के साथ दर्द भी हो रहा है तो कुछ रीजन रहता है। अब वो कौन सा रीजन है वो हम लोग देख के बताएंगे, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बहुत सारे लोग घुटनों में, नी में आवाज़ आती है। तो जो नी में आवाज़ आती है लोगों को, वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 50-40 के बाद आना शुरू होती है। उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जब घुटना घिस जाता है, मतलब नी बहुत सबसे कॉमन है, इसलिए नी का नाम ले रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकता है, बट नी में ही कॉमन है। तो घुटना घिसने के बाद खुरखुर आवाज़, थोड़ा पेन भी होता है उनको, वो भी एक रीजन है। लेकिन अगर इसी आवाज़ के साथ में अगर किसी को आवाज़ के साथ में अगर उसको स्वेलिंग है, पेन है, फीवर आ रहा, या मूव करने में पेन हो रहा है ऐसा, तो फिर वो एक अलग रीजन है। उसके बारे में तहकीकात करना पड़ता है, फिर टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, ये सब करना पड़ता है, तब पता चलता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक चीज़ है, 95% ऑफ केसेस में जो आवाज़ लोग निकालते हैं, हम लोग के पास जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ही रहता है, कोई भी आवाज़ निकाल सकता है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग हैबिचुअल निकालते हैं, आदत भी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा करेगा तो भी आवाज़ आती है, कुड़कुड़, उनको टेंशन होता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट कोशिश करिए कि ज़बरदस्ती आवाज़ मत निकालिए, कभी थोड़ा बहुत आवाज़ आना चलता है, क्योंकि ज़बरदस्ती आवाज़ करेंगे कभी हो सकता है एक ऑकवर्ड पोजीशन पे ज्वाइंट भी, हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर, लॉन्ग रन में हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही हैं, या ऊपर नीचे करते समय थोड़ा सा उनका हल्का सा मूवमेंट, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप जानबूझ के कर रहे हो, वो थोड़ा अवॉइड करिए। क्योंकि वो अगर आप हैबिचुअल करेंगे और रेगुलर करते रहेंगे तो ज्वाइंट पे असर जाता है, लॉन्ग रन में ज्वाइंट डैमेज हो सकता है।
और जो सीनियर सिटीजन्स में या ओल्ड एज में आवाज़ आती है घुटनों में, खास करके घुटने में है, एंकल में है, ये सब जॉइंट्स पे जो हो रहा है वो एक अलग आवाज़ है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है। तो मतलब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आवाज़ जो आती है वो सिंपल रहती है। उसका कारण फिजियोलॉजिकल, जैसा मैंने बताया, जॉइंट के अंदर में गैसेज रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। जब अपन ऐसे करते हैं तो एक जॉइंट छोटा सा स्पेस है, इधर से मूव करता उधर जाता, उधर से मूव करता उधर जाता है। जॉइंट में जो अपना स्पेस है, उधर से जब जॉइंट ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाथ की बात कर रहा हूँ, समझाना आसान है, तो उसमें इधर से उधर, उधर से मूव करता है, तो उसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताए जरा। एक जो लोगों में एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि हमारा चला रहे और अगर आवाज़ आ रही है इसका मतलब जॉइंट में कुछ गड़बड़ है। नॉट नेसेसरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल रहता है। कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये कॉमन सेंस की बात थी, मैंने कहा फिर शेयर करता हूँ। अगली बार फिर कोई नए टॉपिक के साथ इकट्ठा होंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।